हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ मी मोना। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 4 फरवरी से 18 फरवरी तक के जितने भी प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए हैं ऑल शिफ्ट के, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे हम। आज का जो हमारा वीडियो है ये पार्ट 1 है। हम जल्द ही पार्ट 4 लाएंगे। 1 से लेकर 4 तक के पार्ट में आपके सारे जो प्रश्न हैं वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जिनका एग्ज़ाम आने वाले टाइम में है, यानी 20, 22 या फिर 30 या इससे आगे जिसका भी एग्ज़ाम है उनके लिए वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। हमारा पहला प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। देखिए, प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें से 7 से 8 प्रश्न जो है वो तो डायरेक्ट ही बन जाएंगे, जो प्रश्न पूछे हैं वही रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी का जो प्रश्न है वो एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताएंगे, उसमें से भी आपके 100% चांस है कि उसमें से भी आपके 4 से 5 प्रश्न ऐसे ही आपके बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ मी मोना। आज के इस वीडियो में हम 4 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक के प्रश्नों को इंक्लूड करेंगे और उनको पार्ट वाइज हम आपको उपलब्ध कराएंगे। देखिए, आज अभी जो हमारा ये वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है, इसका हम 4 पार्ट तक लाएंगे जिसमें आपके सारे प्रश्न जो होते हैं वो इंक्लूड होंगे। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनका एग्ज़ाम जो है 20, 21, 22 या 23 को है, उनके लिए वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में से आपके 7 से 8 प्रश्न जो है वो रिपीट ही हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न को रिपीट किया जा रहा है। तो आपको 7 से 8 प्रश्न तो ऐसे ही रिपीट हो जाएंगे। इसके अलावा मैं जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स दूंगी इससे रिलेटेड, तो उसमें से भी आपके 4 से 5 प्रश्न की तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके जो है उसमें आज ही जाएंगे, 100% उसकी गारंटी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, तो अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचार से संबंधित है। संवैधानिक उपचार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, तो इसे डॉक्टर भीमराव ने संविधान का हृदय एवं आत्मा बताया था। हो सकता है प्रश्न में पूछते कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा बताया था, संविधान का हृदय और आत्मा। तो किसको बताया था, तो आर्टिकल 32 को बताया था, ठीक है। क्यों बताया था, क्योंकि इसी के तहत जो है हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। हो सकता है प्रश्न में पूछते कि किस अनुच्छेद के तहत हम सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का हम दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हम खटखटा सकते हैं, किसके तहत, तो अनुच्छेद 32 के तहत। देखिए, अनुच्छेद 32 जो है हमारे मौलिक अधिकार में आता है। तो हमारे संविधान में हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं। पहला जो मौलिक अधिकार है वो हमें समता समानता का अधिकार प्रदान कराता है। ये कब, अनुच्छेद 14 से 18 जो है ये हमें समता समानता का अधिकार प्रदान कराता है। 14 में जैसे दिया गया है विधि की समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब समान है। वहीं 15 में पूछ दी कि 15 में क्या है, तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जाति, लिंग अथवा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। 14 में क्या है, कानून के सामने सब समान, और उसके बाद कहा गया है कि आप किसी भी धर्म के हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समानता दिया जाएगा। वहीं 16 में क्या कहा गया है, तो 16 में कहा गया है सरकारी नौकरी रोजगार में आपको समान नज़र से देखा जाएगा। पहला है कानून के सामने सब समान, दूसरा में कह दिया गया है कि आप किसी भी धर्म जाति के आपको समान नज़र से देखा जाएगा। तीसरा में क्या कहा गया, तो तीसरा में कहा गया कि आपकी नौकरी में भी आपको समानता दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं है कि आप बड़े कास्ट के हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा सुविधा दिया जाएगा, या छोटे कास्ट के हैं तो कम दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले के टाइम में छुआछूत बहुत था, इसलिए आर्टिकल 17 में छुआछूत को ही समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसके तहत अगर कोई छुआछूत आपके साथ करता है तो आप जाकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो वही आर्टिकल 18 में भी आपको सुविधाएं प्रदान की गई है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। देखिए, अगला जो हमारा देख लीजिए, अगला जो हमें जो हमारा स्वतंत्रता दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है। अगला जो हमारा मौलिक अधिकार है 19 से 22 जो है हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। वहीं स्वतंत्रता का अधिकार यानी आपको बोलने की स्वतंत्रता, आपको सभा करने की स्वतंत्रता, आप किसी नेता के बारे में कुछ बोल पाते हैं, इन सब की स्वतंत्रता आपको क्यों दी गई, किस आर्टिकल में दी गई है, तो अनुच्छेद 32 से 22 आर्टिकल में दी गई है, ठीक है। वही शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये आपको अनुच्छेद 23 से 24 में दी गई है। पहले के
टाइम में लोग जो हैं वो बहुत शोषण करते थे गरीब आदमी पे। तो शोषण के विरुद्ध आपके पास अधिकार है 23 से 24 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। इसके तहत जो है कोई भी सिख जो है वो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, पूजा टेंट हाउस लगा के आप लोग दुर्गा पूजा में बहुत लाउड स्पीकर पे पूजा करते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है 25 से 28। वहीं जब मुस्लिम का होता है तो रमज़ान के टाइम में वो रोड पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो इनकी स्वतंत्रता कब दी गई है, तो 25 से 28 के आर्टिकल में इनकी स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। अगला जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 19 से 30 में दी गई है। इसमें दिया गया है कि अल्पसंख्यक के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लीजिए। संपत्ति का अधिकार जो है 31 में था, जो कि अब नहीं रहा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार की वजह से ही बहुत विवाद हुआ, क्योंकि बहुत लोग रोड पे अपना घर बना लेते थे और बोलते थे कि ये मेरा घर है, और वहाँ से तो रास्ता जाता था, तो और बाकी लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होता था। तो इसकी वजह से सरकार जो है संपत्ति का अधिकार अपने पास रख लिया। अगर सरकार का मन होगा तो बुलडोजर चला के आपका घर तोड़ सकता है। इसे ही हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं। ठीक है, अगला जो है आर्टिकल 32, ये संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। तो ये तो आपने देख लिया। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा था। तो खिलाफत आंदोलन जो था वो इस्लाम धर्म से जुड़ा था। 1919 में खिलाफत आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था। बाद में महात्मा गांधी भी इसमें शामिल हो गए 1920 में। ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि मुस्लिम भी उनके साथ हो, इसलिए वो खिलाफत आंदोलन में शामिल हो गए थे। अगला प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम जो है ये केरल से संबंधित है। मोहिनीअट्टम बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक चीज़ याद रखिए कि कथक, ठीक है, कथकली जो है ये भी कहाँ से है, तो ये भी केरल से संबंधित लोक नृत्य है। कथकली को आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें क आ रहा है कथक और कली, यानी डबल क का आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा केरल। अगर वहीं पूछ दें कि सिर्फ केरल की बात करें कि सिर्फ कथक की बात करें कि कथक यहाँ के संबंधित है, तो कथक जो है यूपी का लोक नृत्य है। ओके, याद रखिएगा इसको। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। प्रश्न है कि सुरेंद्र मोहन मिश्रा और गोदावरी सिंह कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2024 पुरस्कार विजेता किस राज्य से संबंधित है। तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि साइंस में भी क्या दर्शाता है। तो साइंस में जो भी है वो दर्शाता है आपका वेग को दर्शाता है, वेग। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान सीएजी कौन है। तो भारत में वर्तमान सीएजी जो है वो संजय मूर्ति जी हैं। अगर बात करें कि संजय मूर्ति के पहले कौन थे, अगर पूछ दे कि 2020 में कौन थे, तो 2020 में जो सीएजी थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ठीक है, क्या 2022 भी पूछे थे, क्योंकि एग्जाम में 2022 से रिलेट करके बहुत सारे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स से हो या फिर किसी भी चीज़ के। तो 22 के तो पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप याद रख लीजिए कि 22 में गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ओके, और अगर कहीं पूछ दे कि कौन सा आर्टिकल जो है वो हमें सीएजी के बारे में बात करता है, सीएजी की चुनाव से संबंधित है, तो कौन सा है, तो आर्टिकल 148 जो है वो सीएजी की बात करता है। अगले प्रश्न को देखिए, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है। तो वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव जो है वो डॉक्टर टीवी सोमनाथन जो है वो वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं। ओके, इसको याद रखिए। अगले प्रश्न को देख लीजिए कि टेक्टोनिक प्लेट कितने प्रकार की होती है। तो टेक्टोनिक प्लेट जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला होता है अपसारी, अभिसारी, और एक होता है रूपांतरित। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। हरित क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरित क्रांति के साथ ही आपका एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, वो है पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हरित क्रांति भी। तो हरित क्रांति जो होती है इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में। अगर सिर्फ शुरुआत पूछे तो हुई थी 1960 में। अगर पूछे कि इसको किसने शुरू किया था, तो इसको नॉर्मन बोरेलॉग ने शुरू किया था। नॉर्मन बोरेलॉग ने इसको शुरू किया था। और पूछ दे कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हरित क्रांति के जनक जो हैं एम.एस. स्वामीनाथन है। एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं इसके जनक। क्यों इसके जनक है, क्योंकि इन्होंने नए किस्म के बीज बनाए थे। पूछते कि एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के लिए क्यों इतना जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने नए किस प्रकार के बीज बनाए थे। अगले प्रश्न को देखिए कि उधार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो उधार शब्द का विलोम शब्द नगद होता है। वहीं बात करें उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति।
तो पूछ रहा है उन्नति का उल्टा क्या होगा। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, तो उन्नति का उल्टा हो जाएगा अवनति। ठीक है, उन्नति का उल्टा क्या हो जाएगा, तो उन्नति का उल्टा अवनति। उत्कर्ष मतलब होता है ऊपर और अवकर्ष मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अपकर्ष। उत्कर्ष का उल्टा हो जाएगा अपकर्ष। ये था हमारा आज के वीडियो का फर्स्ट पार्ट। जल्द ही इसके 4 पार्ट जो है वो आएंगे, एक के बाद 2 3 4 ऐसे करके 4 पार्ट में आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा था क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा आपको चेक किया है कि देखिए इस पर आप लोग कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक देते हैं, उसके हिसाब से हम जल्द ही वीडियो को अपलोड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।